तो देखिए यहाँ पर तो वर्णन करते हैं कि अरे जो प्रसंग है महाभारत का, गीता का, तो दोनों तरफ से कौरवों की और पांडवों की सेना सज गई थी। तो जब सज गई तो वहां पर युद्ध क्षेत्र में, तो युद्ध क्षेत्र में युद्ध भी होने लगा। गीता भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुना दी। क्या सुना दी? 10 दिनों तक गीता सुना करके युद्ध होता रहा। गीता सुना दी और 10 दिनों तक युद्ध होता रहा। 10 दिनों के पश्चात 10 दिनों के पश्चात, अच्छा कहाँ से पाठ चला? इदम द्वि प्रकारम हो गया था, हैं? इदम द्वि प्रकारम हो गया ना? अच्छा अच्छा, हाँ शुरू, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, अच्छा अच्छा। तो देखिए, तो युद्ध, अरे महाभारत युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध होने के हो रहा, चल रहा था, तो 10 दिन हो गया युद्ध करते करते करते। कितने दिन हो गए? 10 दिन व्यतीत हो गए। तो 10 दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात भीष्म पितामह सरसैया पे गिर गए, सरसैया पे सो गए। तो उस काल में संजय महाराज भी युद्ध क्षेत्र में गए थे, सूत का कार्य करते थे। तो संजय महाराज जब गए थे वहां पर उस काल में, तो उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह सरसैया पे गिर गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरे तो नहीं थे, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको। जिस काल में सरसैया पर गिर गए उसी काल में सप्तऋषियों के द्वारा, गंगा के द्वारा प्रेरित होकर के ऋषि मुनि उनके पास में आ गए। उन्होंने कहा कि अभी आपको अरे सूर्य उत्तरायण की प्रतीक्षा करना चाहिए, ऐसा महाभारत में आता है। और ब्रह्म सूत्र में तो ऐसा आता है कि वहां पर भीष्म पितामह ने अपने अरे पिता के वरदान को सिद्ध करने के लिए इतने काल तक जीवित बने रहे। तो देखो पिता का वरदान भी कैसा होता है, शक्ति सामर्थ्य वाला होता है। तो पिता की आज्ञा से जो कार्य करता है उसको भी महान फल की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्म सूत्र में तो ऐसा निर्णय किया गया, अर्थात पिता के वरदान को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कई महीनों तक, है ना, कई महीनों तक या कई दिनों तक उन्होंने सूर्य प्रतीक्षा करी, मृत्यु को नहीं आने दिया अपने पास में। और ये तो हो गया ब्रह्म सूर्य पिता के वरदान को सिद्ध करने के लिए। और महाभारत के अनुसार है कि गंगा ने कहा कि अभी सूर्य दक्षिणायन चल रहे हैं, अभी शरीर नहीं त्याग करना चाहिए, अभी उत्तरायण आए तो तब शरीर त्याग करना। तो तब महाभारत के अनुसार आता, तो ऋषि मुनि वहां पर आ गए थे, उन्होंने कहा कि अभी आपको शरीर नहीं त्याग करना है। तो इस प्रकार से तो दक्षिणायन उत्तरायण में जाकर के उन्होंने शरीर छोड़ा। किंतु उपासक के लिए बिल्कुल भी ये नियम नहीं है कि मृत्यु किसी के अधीन नहीं रहती, प्रतीक्षा नहीं करती कि उत्तरायण में उपासक उत्तरायण में ही छोड़ेगा, कर्मी दक्षिणायन में छोड़ेगा, ऐसा नियम नहीं है। अब कहते हैं वहां पर संजय ने देख लिया कि भीष्म पितामह गिर गए, तो गिरने के पश्चात 10 दिनों के पश्चात युद्ध क्षेत्र से बाहर लौटे। कहाँ पर लौटे हो? हस्तिनापुर में राजा धृतराष्ट्र को कथा सुनाने, समाचार सूचना देने के लिए आए थे। यद्यपि प्रतिदिन सूचना देते रहे होंगे, लेकिन अरे प्राय करके बहुत दूर था, इसलिए 10 दिनों के बाद ही संजय आए थे। उसमें महाभारत में एक आता है, श्लोक आता है, महाभारत का शांति पर्व है। तस्मिन् नस्तमिते भीष्मे कौरवाणाम धुरंधरे ज्ञानान्यस्तम गमिष्यन्ति तस्मात् त्वाम चोदयाम्यहम्। ये महाभारत का शांति पर्व का 46वें अध्याय का 23वां श्लोक है। तस्मिन् अस्तमिते भीष्मे, भीष्म के कौरवाणाम धुरंधर, कौरवों के मध्य में जो धुरंधर भीष्म पितामह थे उनके अस्त हो जाने पर, तो कहते हैं ज्ञानानि अस्तम गमिष्यन्ति, जो ज्ञान था, ज्ञान थे, वो ज्ञान कैसे? अस्तम गमिष्यन्ति, अस्त भाव को चला गया, प्राप्त हो गया, यानी ज्ञानानि, क्योंकि बड़े विद्वान थे। तो भीष्म पितामह के मर जाने पर उनका साथ जो ज्ञान भी था वो ज्ञान भी चला गया। इसलिए त्वाम चोदयामि, हम, हे धृतराष्ट्र, हे राजन, मैं तुमको कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप जान लीजिए कि जो आप कौरवों के धुरंधर योद्धा थे, ज्ञानी थे, महापुरुष थे, वो अस्त भाव को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से जब ऐसा सुना धृतराष्ट्र ने,
तो धृतराष्ट्र ने ऐसी सुन करके उनको धक्का लगा, फिर उन्होंने निश्चय कर लिया अब मेरे पुत्रों की हार निश्चित है। तो ऐसा जान करके फिर उन्होंने संजय से पूछा, हे संजय, अब आप पूरा हाल, पहले तो ब्रह्मांड का वर्णन सुना था, ब्रह्मांड का वर्णन सुना, पृथ्वी कितनी, पृथ्वी की दूरी सूर्य चंद्रमा आदि से अरे कितनी दूरी है, भूगोल का वर्णन सुना था। फिर बाद में कहा कि मेरे और पांडु पुत्रों में क्या क्या हुआ था वो सुनाई विस्तार पूर्वक। तो 10 दिनों, तो ये कथा कैसी है, 10 दिनों के बाद सुनाई जा रही है। कहाँ पर सुनाई जा रही है, 10 दिनों के बाद महाभारत की घटना 10 दिनों तक व्यतीत हो गई थी, भीष्म पितामह गिर गए थे। इसके बाद मेरे भीष्म पितामह की सूचना देने के लिए संजय आए थे, तभी इन्होंने सुनाया। अब इससे पहले जो 10 दिनों तक कथा हो गई, उस काल में जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का युद्ध क्षेत्र आरंभ होने से पहले गीता का उपदेश किया था, तो वो युद्ध क्षेत्र का जो प्रसंग था, है ना, संवाद था, वो संजय को भी नहीं याद था, संजय भी नहीं सुन पाया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि जिसको दी उसने सुना भगवान श्री कृष्ण का संवाद को, कृष्ण और अर्जुन का संवाद को, और जिन ऋषियों के पास में दिव्य दृष्टि थी उन्होंने संवाद सुना, और जिन सारे देवताओं ने संवाद को सुना। गीता का उपदेश किन किन लोगों ने सुना, कि सारे देवताओं ने सुना, और जितने भी ऋषि मुनि थे उन लोगों ने भी सुना। सारे ऋषि मुनि आकाश में स्थित हो गए थे, जितने भी सिद्धे थे वो भी सारे आकाश में स्थित होकर के भगवान के वार्तालाप को सुन रहे थे। तो भगवान के वार्तालाप को सुनने वाले ऋषि मुनि देवता और अर्जुन यही अकेले श्रवण कर रहे थे, और बाकी जितने भी राजा थे, राजागण थे वहां पर युद्ध क्षेत्र में, किसी को भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद सुना ही नहीं पड़ा। व्यास भगवान तो दिव्य दृष्टि वाले थे, ऋषि थे, तो ऋषि कोटि में होने कारण वो तो अपनी दिव्य दृष्टि से प्रयोग करके सुन लिया था, क्योंकि उन्होंने बनाया ही महाभारत। लेकिन संजय के पास में दिव्य दृष्टि होने के बाद भी उनके पास में दिव्य दृष्टि उस काल में आ ही नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने भी नहीं सुना कि कृष्ण भगवान का और अर्जुन का संवाद क्या चल रहा है। और विराट रूप का जो दर्शन दिखाया था भगवान ने, वह भी संजय ने नहीं देखा। संजय ने कब देखा, जब दिव्य दृष्टि उसके पास धृतराष्ट्र को कथा सुनाने लगे, तभी उन्होंने क्या देखा, विराट रूप का दर्शन भी किया था, और भगवान श्री कृष्ण का संवाद, कृष्ण और अर्जुन का संवाद भी सुना था। इससे पहले तक उनको भी ज्ञान नहीं था कि भगवान ने और अर्जुन और कृष्ण भगवान का क्या वो हुआ था, संवाद क्या घटना घटी थी, इसका उनको भी ज्ञान नहीं था। तो इसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले जब भीष्म पितामह से संजय सुनाते हैं कि सूर्य कौन भीष्म धृतराष्ट्र के पास में सुनाते हैं। धृतराष्ट्र से संजय कहते हैं कि सूर्य आग जो कौरवों का जो सूर्य ज्ञान था वो अस्ताचल भाव को चला गया। तो ऐसा सुनते ही फिर धृतराष्ट्र ने संजय की वाणी सुन करके कहता है, धृतराष्ट्र वाचा, अब उसके मन में जिज्ञासा होगी कि मेरे पुत्रों में, पांडु पुत्रों में क्या क्या संवाद हुआ था, उसको सुनाइए। और वहां पर जाकर कुरुक्षेत्र में जाकर युद्ध हुआ था। अच्छा, हर 2 बार कुरुक्षेत्र में 3 बार प्रसंग आता है। 3 बार प्रसंग कैसा आता है, जैसे भीष्म पितामह का और कृपा द्रोण उनका परशुराम जी का अंबा को लेकर के भीष्म पितामह का और परशुराम जी का जो युद्ध हुआ वो भी 28 दिनों तक चलता रहा। वो भी कुरुक्षेत्र में ही हुआ था, हस्तिनापुर में युद्ध नहीं हुआ। हस्तिनापुर में वो भी युद्ध नहीं हुआ, बल्कि कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। 28 दिनों तक चलता रहा। सुबह से लेकर शाम तक युद्ध चलता था, रात्रि को विश्राम करते थे दोनों ही, गुरु शिष्य दोनों, और सुबह होकर के शत्रु के जैसा युद्ध करते थे, सुबह से लेकर शाम तक। 28 दिनों तक किसी की हार नहीं हुई। 28वें दिन में जाकर 27 दिन तक किसी की हार नहीं हुई। 28 दिन में जाकर के इनकी परशुराम जी की हार हो गई। उनके पास में जो अस्त्र नहीं था, जो भीष्म पितामह के पास में था, उसी के द्वारा प्रयोग करने वाले थे भीष्म पितामह। तो उन्होंने ऋषियों ने रोक दिया, और नारद भगवान ने रोक दिया, ऋषियों ने रोक दिया। तो फिर कृपा इनको परशुराम जी को हार स्वीकार करना पड़ी। तो फिर युद्ध से मुख मोड़ लिया उन्होंने। दूसरा महाभारत युद्ध तो कुरुक्षेत्र में हुआ था, और कहते हैं महाभारत के बाद में कलयुग के समाप्त होने के द्वापर युग समाप्त होने के पश्चात फिर कलयुग में भी एक महाभारत युद्ध हुआ था राजाओं का। वो भी आलखंड, भविष्य पुराण के अनुसार आलखंड को लेकर के, वो भी वहां पर भी वो युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र में ही हुआ था।
पृथ्वीराज चौहान को लेकर के, आलखंड को लेकर के, ये भविष्य पुराण की घटना के अनुसार है। तो जो जो बड़ा बड़ा युद्ध हुए हैं राजाओं को लेकर के, वो कुरुक्षेत्र में हुए थे बहुत से। तो ऐसा जो कुरुक्षेत्र है, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, पाठ करते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि संजय, हे संजय, धृतराष्ट्र उवाच कहते, धृतराष्ट्र जी कहते हैं, पूछते हैं, हे संजय, समुदन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र कौन सा धर्म क्षेत्र है? तो धर्म क्षेत्र क्यों बोल दिया, कुरुक्षेत्र बोल दिया? तो कुरु का क्षेत्र यानी कौरव पांडवों का क्षेत्र था। तो कौरव पांडवों का क्षेत्र हो जाने के कारण तो वो तो ठीक है, स्वयं की संपत्ति है, स्वयं की संपत्ति में जा करके वहां पर युद्ध कर रहे थे अपने क्षेत्र में जाकर के। तो धर्म क्षेत्र प्रयोग क्यों कर दिया? कहते कुरुक्षेत्र कुरुओं का अकेले क्षेत्र नहीं है, ये कुरुओं का क्षेत्र होता हुआ अभी धर्म क्षेत्र है। और धर्म क्षेत्र में जाकर के व्यक्ति की बुद्धि परिवर्तन हो जाती है ना। जैसे दूसरे देश में जहाँ पर दूसरा देश होता है वहां पर व्यक्ति की बुद्धि परिवर्तन नहीं होती, दूषित रहती है। धर्म क्षेत्र से इतर वाली क्षेत्र में व्यक्तियों की बुद्धि दूषित बनी रहती है, किंतु धर्म क्षेत्र में जाकर के व्यक्तियों की बुद्धि पवित्र हो जाती है, क्योंकि उस तीर्थ का प्रभाव है। जो तीर्थ में हम गए हैं, जैसे जिस तीर्थ में जहाँ पर हम स्वतंत्र गांव में रहते, किसी स्थान पर रहते हैं, शहर आदि में रहते हैं, नगर आदि में रहते हैं, तो वो तीर्थ क्षेत्र नहीं है। जब तीर्थ क्षेत्र नहीं है तो वहां पर व्यक्ति गलत कार्य करने लगता है, करता है, और गलत विचार भी करता है। किंतु वही व्यक्ति जब तीर्थ क्षेत्र में जाता है तो कहते हैं यहाँ पर तीर्थ क्षेत्र गलत कार्य नहीं करना चाहिए, तो लोगों की बुद्धि वहां पर जाकर पवित्र हो जाती है, मन परिवर्तन हो जाता है युग के प्रभाव से, तीर्थ के प्रभाव से। जैसे सतयुग आने पर कलयुग के प्राणी जब सतयुग में सो करके जागते हैं तो उनकी बुद्धि भी अपने आप ही परिवर्तन हो जाती है, गलत कार्य नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से जो नगरों में रहने वाले व्यक्ति तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो उनकी बुद्धि भी परिवर्तन हो जाती है, हो जाना चाहिए, हो जाती है, किसी किसी की तो हो जाती है, किसी किसी की नहीं होती। तो उसी प्रकार से इन्होंने, धृतराष्ट्र ने पूछा था कि जो कुरुओं का क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र है, उस वो कैसा धर्म क्षेत्र है? तो धर्म क्षेत्र हो जाने के कारण तो वहां पर जो युद्ध उन मेरे पुत्रों में और दुर्योधन मेरे पुत्रों में और पांडव के पुत्रों में क्या परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वहां पर जाकर के मन परिवर्तन हो गया हो और होकर के फिर अरे मेरे पुत्रों ने संधि कर ली हो, तो संधि करके अरे आपस में राज्य बंटवारा कर लिया हो, ऐसा उसकी जिज्ञासा हुई। क्योंकि वहां पर जा तीर्थ क्षेत्र में जाकर के हिंसा आदि जो वृत्ति बन रही थी वो शांत हो जाती है, इसलिए इसे दुर्योधन ने हो सकता राज दे दिया हो, अथवा पांडवों ने सोचा होगा अब हम लड़का क्या करेंगे, चलो हम अपना राज्य स्वतंत्र जो राज्य था ले रहे थे वो हम पुनः दुर्योधन को लौटा देते हैं, ऐसा ही हो सकता है। इस प्रकार के मन का विचार आया, इसलिए धर्म क्षेत्र प्रयोग कर दिया। और धर्म क्षेत्र ये वैदिक शब्द भी है। कैसा है धर्म क्षेत्र? अरे श्रुति भी आती है, बृहस्पति रुवाच याज्ञवल्क्य यदनु कुरुक्षेत्रम देवानाम देवयजनम सर्वेशा भूतानां ब्रह्म सदनम जावाल श्रुति है, कुरुक्षेत्र वही देवयजनम इति श्रुति, सतपथ श्रुति, सतपथ श्रुति है ना। धर्म क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम द्वादश योजना अवधि, धर्म क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम द्वादश योजनावधि। कहते हैं धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कितना बड़ा है? 12 योजन, 12 योजन अवधि वाला है, 12 योजन सीमा वाला है। तो 12 योजन जितनी भी कितने हो जाएंगे 12 योजन में जो दूरी है ना, कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है ना, तो जो वो क्षेत्र 12 योजन कितने होंगे? क्यों 12 योजन कितने होंगे? एक योजन में कितने किलोमीटर होता? 12 योजन, अरे कुरुक्षेत्र है तो कितने किलोमीटर हो जाएंगे, कितने कोष हो जाएगा? एक योजन में कितने कोष होता है?
हैं, यानी 12, यहाँ 12 योजन श्लोक में आया है। धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है 12 योजन की अवधि वाला है। तो एक योजन में अरे 3 कोस होते, एक 3 कोस होता है क्या ना, और एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। 84 कोस का लगभग एरिया होगा। 84 कोस, जैसे 84 कोस की परिक्रमा होती है कि नहीं होती, उसी प्रकार से तो 12 योजन मतलब 84 कोस के आसपास होगा। तो 84 कोस का कुरुक्षेत्र है वहां पर, इसलिए वो बहुत दूर तक 40-50 100 किलोमीटर के आसपास का एरिया कुरुक्षेत्र कहलाता है। राज्य रहा ना वो। तो इस प्रकार से ऐसे जो धर्म क्षेत्र है, तो धर्म कहते हैं देव याज्ञवल्क्य है ना, तो कैसे देवताओं की यज्ञ भूमि है वो। कुरुक्षेत्रम में देव है जन्म, ये श्रुति है, शतपथ ब्राह्मण है, यानी देवताओं का वो कुरुक्षेत्र है। तो कैसे देवताओं की यज्ञ भूमि है, ऐसा बृहस्पति ने याज्ञवल्क्य को कहा था। कुरुक्षेत्रानम देवानाम देवजन सर्वेशाम, सारे भूतों को देवताओं का यज्ञ भूमि कुरुक्षेत्र है। वो ब्रह्म सदनम है। वो कैसे, वो ब्रह्म सदन में आता, वहां पर धार्मिक कार्य होते हैं, वहां पर एक धार्मिक कार्य करने वाला ब्रह्म लोक आदि में प्राप्त हो जाता है, अथवा सत्संग आदि होता रहता है, भक्ति वहां पर होती रहती है। इस प्रकार से वहां पर ये वर्णन किया था। कौन ने, अरे या श्रुति है, स्वयं जावाली श्रुति है। तो ऐसा जो धार्मिक क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र तद वृद्धि, कहते धर्म से तद वृद्धि से क्षेत्रम अभिवृद्धि कारणम यद उच्यते कुरुक्षेत्रम इति तथा संवेता संगतः युत्सव युद्ध काम। यहाँ पर वर्णन करते हैं धर्म क्षेत्र जो धर्म की वृद्धि में हेतु है, वो क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुओं का क्षेत्र है ना, वो धर्म क्षेत्र है। तो वो धर्म की वृद्धि में, धर्म की अभिवृद्धि में कारण है, इसलिए धर्म क्षेत्र कहलाता है कुरुक्षेत्र। इसलिए सूर्य ग्रहण का विशेष महत्व, ऐसे चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व कहाँ पर है, काशी का है। चंद्र ग्रहण पड़ता है तो काशी जाना चाहिए, विशेष विशेष फल मिलता है। और सूर्य ग्रहण पड़ता है तो अरे कुरुक्षेत्र जाना चाहिए। अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़ता है, पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो जब जब चंद्र ग्रहण पड़े तब तक काशी चले जाओ स्नान करने के लिए, और दान पुण्य करो जा करके। और कुरु ग्रहण, सूर्य ग्रहण पड़े तो कुरुक्षेत्र चले जाओ, बहुत भीड़ होती है कुरुक्षेत्र में। तो इस प्रकार से सूर्य ग्रहण के ऊपर, सूर्य ग्रहण के काल में, तो ऐसा जो वहां पर तालाब नदी भी है, लेकिन नदी गुप्त रूप से बहती, सरस्वती नदी का तट क्षेत्र है वो, सरस्वती नदी। वहां पर व्यास भगवान का आश्रम भी रहा है, लेकिन सरस्वती नदी थोड़ी दूर बहती है वहाँ, मतलब कुरुक्षेत्र सीमा में बहती है। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य स्नान होता है तो ब्रह्म सरोवर, अरे ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्म सरोवर। और ब्रह्म सरोवर कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का लंबा चौड़ा तालाब है, सरोवर। सूर्य सरोवर, ब्रह्म सरोवर, 2 सरोवर है वहां पर कुरुक्षेत्र शहर में ही। तो उसी में स्नान किया जाता है विशेष। शिव जी का मंदिर है वहां पर, और बहुत विशाल है। अच्छा स्नान घाट भी अच्छा है, चारों तरफ घेरा हुआ है, अच्छा बनाया हुआ है चारों तरफ। तो साफ सुंदर भी रहता है, पानी भरते रहते हैं चारों तरफ। बस्ती बच गई तो मतलब यार पानी आना कम हो जाता, लेकिन मोटर से भरते रहते हैं। लेकिन वो सुंदर घाट है, वहीं वहीं पर अरे पानी, पहले घाट नहीं बने थे, मतलब तालाब था तो पशु पक्षी, पशु आदि भी पानी पीते थे उसमें, जल पीते थे, जल पान करते थे। अभी तो पी नहीं सकते जल, आसमना के लिए कर सकते हैं, क्योंकि वो बहता नहीं है ना जल। तो बहता हुआ जल अरे दूषित शब्द होता है, लेकिन सुंदर रहता है, भरते रहते हैं। इसलिए वहां पर अरे चाहते रहना चाहिए, कभी कभी, कभी कभी तो जाना चाहिए, अच्छा क्षेत्र है। और वहां पर अरे जहाँ पर गीता सुनाई थी, जहाँ पर विश्वता माँ ने शरीर छोड़ा है, और जहाँ पर अरे बहुत अच्छा गीता का मंदिर, हाँ बना। मैं एक बार गया था, मैं तो घूमा था मैं भी। दो दो बार गया हूँ मैं, लेकिन एक बार गया तो महात्मा के साथ घूमा था। अच्छी जगह है वो तो, 4-5-6-7 जगह है घूमने के योग्य। और
जहाँ पर भगवान ने, अर्जुन ने जहाँ पर देवी की आराधना करी थी, कृष्ण भगवान ने करवाए थे, शिव जी की आराधना करी थी, वहीं पर कई क्षेत्र हैं देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, देखने योग्य भी है। तो ऐसा जो कैसा है धर्म क्षेत्र है, कुरुओं का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। समवेता युद्ध सभा, युद्ध सभा यानी युद्ध करने की इच्छा से एक समवेत एकत्रित, तो एकत्रित हुए थे। कौन कौन हुए थे? कहते हैं युद्ध कामा, युद्ध सभा का अर्थ कर दिया टीका में, योद्धु कामा युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठे हुए, समवेत संगता एकत्रित हुए थे। तो कौन हुए थे? केचन मदिया माम का पांडवश्चैवा, तो केचन मदिया दुर्योधन आदि और अपरे यानी पांडवश्चा युधिष्ठिर आदि, वे सारे युद्ध भूमि में होकर के युद्ध किम अकरवत संजय, एकत्रित हुए युद्ध करने की इच्छा से दोनों पक्ष के हुए, और युद्ध करने की इच्छा से हुए तो वहां पर उन्होंने क्या किया, है ना, किया किया इस प्रकार से। अच्छा, जो ऐसा वर्णन किया, क्या किया ऐसा पूछा, पूछने के पश्चात यहाँ पर वर्णन करते हैं, क्योंकि कहीं परिवर्तन तो नहीं होगा उनका, उनका परिवर्तन तो नहीं हुआ ऐसा उन्होंने जाना। हो सकता है परिवर्तन हो जाए तो फिर मेरे पुत्र की मृत्यु ना हो, अन्य बचे रहें, इस प्रकार से उसके मन में थे, राजा धृतराष्ट्र के मन में। तो ऐसी वाणी को सुन करके संजय महाराज कहते हैं, संजय उवाच दृष्टवा तो पांडवानीकम, व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमाब्रवीत। तो यहाँ पर संजय कहते हैं, संजय के विषय में लक्षण आता है कि प्रकाशम, संजय को दिव्य दृष्टि, जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो उसका लक्षण ये होता है, प्रकाशम व दिवा वा यदि निशि वा मनसा चिंतितम, मनसा चिंतितमपि सर्वम वेत्स्यति संजय। तो कहते हैं यहाँ पर प्रकाशम व अप्रकाशम व, प्रकाश से होए अथवा अप्रकाश होए, अथवा दिन होए अथवा रात होए, मन के द्वारा जो जो भी चिंतन करते थे संजय महाराज वो सभी को जान लेते थे, चाहे दिन हो चाहे रात्रि हो, चाहे प्रकाश हो चाहे ना हो, मन के द्वारा जो भी चिंतन करते थे सभी को जान लेते थे। क्योंकि दिव्य दृष्टि का यही फल होता है, दिव्य दृष्टि का फल है कि उसको प्रतिबंध कुछ नहीं देता। जैसे अरे हम जो हैं, हमारे पास, आपके पास दिव्य दृष्टि नहीं है, तो फिर व्यक्ति को जो कमरे के भीतर है, कमरे के बाहर क्या चल रहा है नहीं देख पाता। किंतु जिस व्यक्ति के पास में प्राणायाम सिद्ध करके दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, प्राणायाम के बल के प्रभाव से अथवा साधना के बल के प्रभाव से दिव्य दृष्टि जिसको प्राप्त हो गई, तो वो जो है, अरे क्या नाम है उसका, दीवाल आदि है प्रतिबंधक नहीं होती, अवरोध नहीं कर पाती। दीवाल के कमरे के भीतर बैठा हुआ भी व्यक्ति सभी को देख लेता है, बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। चलो बाहर तो मोटी वस्तु है, लेकिन स्वर्ग लोक में क्या चल रहा है, ब्रह्म लोक में क्या चल रहा है, दूसरे देशों में क्या चल रहा है, वो यहीं पर बैठे बैठे देख लेता है दिव्य दृष्टि वाला। यानी उसकी साधना बस यही है कि प्राणायाम सिद्ध करना पड़ेगी, प्राणायाम सिद्ध करके वो ये दिव्य दृष्टि अपने आप ही आ जाती है। प्राणायाम सिद्ध किया, कुंडली जागरण कर लिया, प्राणायाम सिद्ध करते ही कैसे कुंडली जागृत हो जाती है। लेकिन एक आसन पे 3-3, 4-4, 5-5 घंटा बैठना पड़ती है, तभी वो सिद्धि होती है। अन्यथा एक आसन पे 5-5 घंटा नहीं बैठेंगे तो सिद्ध भी नहीं होता। तो इस प्रकार से, तो ऐसे संजय, ऐसे मतलब दिव्य दृष्टि वाले का है। तो संजय महाराज कहते हैं कि दृष्टवा तू पांडवानीकम, देख करके, दृष्टवा देख करके, किसकी, दुर्योधन ने, पांडवा अनीकम, पांडवों की सेना को, अनीकम बोलते हैं सेना को, है ना, अनेक शब्द सामान्य सैन्यवाची है। तो सेना को देख करके किसने, कहते हैं जो रचना के आकार में खड़ी हुई थी, व्यूढ़म, तो व्यूढ़म यानी व्यूढ़म कहे संगत, विपुल, प्रतुल, संगत, स्फीत, परिहित,
विन्यस्त व्यू रचना के द्वारा खड़ी हुई थी। व्यूढम शब्द का अर्थ है व्यू रूप में खड़ी हुई थी कि यहाँ पर एक रहना चाहिए, यहाँ पर ये रहना चाहिए। सेना में भी नियम होता है, यहाँ पर ये इतनी सामर्थ्य वाला योद्धा रहेगा, इस स्थान पर दूसरे स्थान पर इतनी सामर्थ्य वाला योद्धा रहेगा, इसके पीछे इतनी सेना रहेगी, इसके पीछे इतने सैनिक रहेंगे। अब दोनों 18 अक्षौणी सेना थी, दोनों की सेना कितनी थी? एक की 7 अक्षौणी सेना थी, एक की 11 अक्षौणी सेना थी। एक की कितनी थी? 11 अक्षौणी। एक के पास में, कौरवों के पास में, दुर्योधन के पास में 11 अक्षौणी सेना थी और पांडवों के पास में 7 अक्षौणी सेना थी। दो अक्षौणी सेना तो दुर्योधन ने चालाकी से अपने पक्ष में मिला लिया, नहीं तो बराबर सेना थी। जैसे शल्य राजा की है ना, शल्य की है ना, सिंधु देश सिंधु नरेश की, हाँ क्या ना, सिंधु देश से सिंधु नरेश है शल्य, हाँ शल्य राजा की जो सेना थी एक अक्षौणी, उसको चालाकी से दुर्योधन ने अपने पक्ष में मिला दिया और कृष्ण भगवान से मांग लिया। एक अक्षौणी सेना भगवान श्री कृष्ण की थी तो उसको अपने पक्ष में मिला लिया, मांग लिया। अर्जुन ने कृष्ण भगवान को मांगा, दुर्योधन ने सेना को ले लिया, तो एक अक्षौणी जो सेना दुर्योधन के पास और बढ़ गई। और शल्य राजा की जो सेना पांडवों के पक्ष में आ रही थी, पांडव मदद करने के लिए आ रहे थे, शल्य मद्र नरेश, हाँ मद्र नरेश। तो मद्र देश के जो राजा थे मद्र नरेश, वो पांडवों के मामा थे, तो माद्री के भाई थे। तो इस प्रकार से पांडवों की मदद करने आ रहे थे, किंतु रास्ते में दुर्योधन ने ऐसी चालाकी से उनकी सेवा कर दी तो मजबूरी में उनको दुर्योधन का पक्ष लेना पड़ा। इसलिए एक अक्षौणी सेना जो पांडवों के पक्ष में थी तो दुर्योधन के पक्ष में चली गई। तो इस प्रकार से तो अक्षौणी सेना का लक्षण है कि रथ कितने होते हैं? 21,000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 21,870 रथ होते हैं। और हाथी कितने होते हैं? 21,870 हाथी होते हैं। और कहते हैं अरे अश्व होते हैं 65,610 अश्व होते हैं। अश्व और पैदल चलने वाले होते हैं 1,93,350 पैदल होते हैं। तो कुल योग हो जाता है 2,18,701 अक्षौणी सेना के अंतर्गत आते हैं। इतनी अक्षौणी सेना होती है। तो इसमें व्यक्ति होते हैं। तो रथ में तो 2-2 सारथी रहते हैं, लेकिन जो हाथी के ऊपर भी 2-2 बने रहते हैं। हाथी के ऊपर 2 रहते हैं, रथ के ऊपर 2 रहते हैं। तो इस और जो घोड़े के, अश्व के ऊपर तो एक ही रहते हैं, और पैदल तो सिंगल रहते हैं। तो इतने व्यक्ति कैसे रहते हैं? एक अक्षौणी के 2,18,700 कुल योग एक अक्षौणी सेना में जनसंख्या रहती है ना। इस प्रकार से जानना चाहिए। अब आगे वर्णन करते हैं। तो आवाज सुनाई पड़ रही है मेरी? आ रही है। तो कहते हैं, तो ऐसा दुर्योधन ने, कहते हैं पांडवों की सेना को देख करके, अच्छा पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन को थोड़ा भय पैदा हो गया। पांडवों को भय पैदा नहीं हुआ था, किंतु दुर्योधन को भय पैदा हो गया। तो पांडवों के भय का प्रसंग नास्ति एतत् तु शब्देन द्योत्यते दृष्टवा तु, यहाँ में तू शब्द आया, टीकाकार कहते हैं पांडवों के भय को प्रसंग नहीं, पांडवों के पक्ष में भय नहीं था, तो इस प्रकार से दिखलाने के लिए तू शब्द आया, किंतु राजा दुर्योधन को भय पैदा हो गया। अब कहते हैं दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन सदा आचार्यम उपसंज्ञा राजा वचनम अब्रवीत। दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देख करके आचार्य के पास में गए। अब राजा दुर्योधनस राजा ऐसा प्रयोग किया, राजा दुर्योधन। तो राजा दुर्योधन तो राजा तो धृतराष्ट्र थे। कौन से थे? राजा तो कौन थे? धृतराष्ट्र थे। तो दुर्योधन तो राजा नहीं था, वो तो राजकुमार था, युवराज था। कि नहीं, अरे दुर्योधन ही राजा था। धृतराष्ट्र तो नाम के राजा थे। धृतराष्ट्र कैसे थे? नाम के राजा थे। सारा कार्य भार तो दुर्योधन के हाथ में था। जो जैसा बोलता था दुर्योधन उसी प्रकार से उनको वो करना, हस्ताक्षर करना पड़ती थी। हाँ में हाँ, ना में ना। इसलिए तो पांडवों को राज नहीं दिया दुर्योधन ने। इस प्रकार से दुर्योधन के दे देने पर जी धृतराष्ट्र भी दे देते। इसलिए नाम के राजा तो कौन थे? धृतराष्ट्र। लेकिन मुख्य राजा तो दुर्योधन ही था, इसलिए राजा शब्द का प्रयोग कर दिया संजय महाराज ने। राजा दुर्योधन ने इस प्रकार से आचार्य के पास में जा करके
कहा था। तो क्या कहा था, तो उसको लेकर के कहते हैं, यहाँ पर वर्णन किया है, प्रति प्रतियोदा दुर्योधन तस्य राज्ञा भयम प्रभुतम प्रादुर्भव। टीकाकार इसका अर्थ निकालते हैं कि दुर्योधन को, जो राजा दुर्योधन को प्रत्यक्ष रूप से भय बहुत हो गया था, इसलिए पांडु पुत्रों की, युधिष्ठिर आदियों की सेना को देख करके, धृष्टद्युम्न आदियों को देख करके, उनके धृष्टद्युम्न, यहाँ पर देख सेनापति कौन था, पांडवों के पक्ष का सेनापति अरे धृष्टद्युम्न था, और शुरू से लेकर के अंत तक वो मरा ही नहीं, पूरी युद्ध समाप्त हो गए, मरा ही नहीं, लेकिन रात्रि को चोरी से, रात्रि को अश्वत्थामा ने मारा सोते समय, उसकी मृत्यु ऐसी, उसकी मृत्यु युद्ध क्षेत्र में थी नहीं, अस्त्र शस्त्र के द्वारा उसकी मृत्यु होने वाली नहीं थी, ऐसा उसको वरदान प्राप्त था, अस्त्र शस्त्र के द्वारा उसकी मृत्यु नहीं लिखी थी, इसलिए युद्ध क्षेत्र में मरा ही नहीं। रात्रि को रस्सी से जैसे फांसी लगाता ना, तो फांसी लगा कर उसको मारा था अश्वत्थामा ने, रात को सोते समय। तो इस प्रकार से, तो ऐसा जो अरे यहाँ पर वर्णन करते हैं, हाँ, तो राजा उसके पास में कौन, दुर्योधन राजा भीष्म के पास में, आचार्य के पास में गए। आचार्य के पास में क्यों गए, कि प्रोत्साहन देने के लिए। आचार्य के पास में राजा दुर्योधन, अरे आचार्य के पास में इसलिए गए कि पिता माधव ठीक है, लेकिन आचार्य, कहीं आचार्य का मन परिवर्तन ना हो जाए, इसलिए उनके कि मैं आचार्य से बहुत प्रेम करता हूँ, आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, मेरे पक्ष में आप जोर लगाकर युद्ध करिए, नहीं तो हो सकता है मन कच्चा हो जाए तो जोर लगा नहीं लड़ेंगे। इस हेतु से सम्मान देने के लिए राजा दुर्योधन आचार्य के पास में गया। तो आचार्य से कहता है, क्या कहता है, तो तीसरे श्लोक के द्वारा वर्णन करते हैं, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। तो यहाँ पर कहते हैं, आचार्य से राजा कहता है, राजा दुर्योधन कहता है, पश्य देखिए, एताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महति में, हे आचार्य, संबोधन है यहाँ पर आचार्य, हे आचार्य आप देखिए, पश्य तुम देखिए, यानी आप देखिए, क्या देखिए, एताम पांडु पुत्राणाम महतिम चमू, पांडु पुत्र, जो पांडु के पुत्र हैं युधिष्ठिर महाराज, उनकी जो सेना, महतिम चमुम सेना, महतिम चमुम, एताम महतिम चमुम, है ना, कैसे, एताम महतिम चमू, तो महति एताम, चमू शब्द स्त्रीलिंग वाचक है, तो चमू शब्द स्त्रीलिंग वाचक होने से महति शब्द में स्त्रीलिंग हो गया, और एताम भी स्त्रीलिंग हो गया। तो ऐसी जो महान सेना है, उस सेना को व्यूढ़ाम, जो इस प्रकार व्यूह के आकार में खड़ी हुई है, व्यूह के आकार, चमूयन सेना, तो व्यूह के आकार में खड़ी हुई है, ऐसी उस सेना को देखिए। अब कहते हैं पांडु पुत्रों की सेना को देखो, और दूसरी, अब राजा दुर्योधन अरे क्रोध दिलाने के लिए साक्षात राजा जो सेनापति उसका नाम न लेकर के सीधा सीधा दुर्योधन कृपाचार्य द्रोणाचार्य के जिनके साथ शत्रुता थी उन्हीं का नाम लेता है। क्यों लेता है, पिता का नाम क्यों लेता, पुत्र का नाम क्यों नहीं ले रहा, कि उसको सुन करके, पिता के नाम सुन करके, शत्रु का नाम सुन करके जो दूसरा व्यक्ति है सामने वाला है उसको ज्यादा क्रोध आ जाता है, शत्रु का नाम सुन करके भयंकर क्रोध आ जाता है, इसलिए जानबूझ करके उकसाने के लिए और अच्छी प्रकार से युद्ध लड़े तो जिससे मेरी विजय हो जाए, इसलिए जानबूझ करके शत्रु का नाम लिया। द्रुपद पुत्र ने शिष्यण धीमिता, कहते हैं द्रुपद का जो पुत्र, तो द्रुपद राजा के साथ विरोधाभास था द्रोणाचार्य का, क्योंकि गाय को लेकर, राज्य को लेकर के हरा दिया था उन्होंने, तो इसलिए द्रुपद पुत्र बोल दिया। तो द्रुपद का जो पुत्र है शिष्य, वो भी शिष्य है आपका, और कैसे, मूर्ख नहीं है बल्कि धीमता। और जबकि द्रुपद राजा ने आपको मरवाने के लिए ही पुत्र पैदा किया था, किसने, द्रुपद राजा ने यह सब ऐसा पैदा नहीं किया, मरवाने के लिए पैदा किया था, यानी किसी, जैसे जो अर्जुन ने हरा दिया उनको, पांडवों ने हरा, दुर्योधन आदि जो, जब कौरव पांडवों की शिक्षा पूरी हो गई तो सबसे पहले कौरवों से कहा कि मेरे गुरु दक्षिणा दो, तो उन्होंने कहा ठीक है क्या देते हैं, तो दुर्योधन से बोला कि तुम मेरे को द्रुपद राजा को पकड़कर बंदी बनाकर ले आओ। तो कर्ण के सहित दुर्योधन,
कर्ण के सहित दुर्योधन अपने 100 भाइयों को लेकर के और कौरवों की सेना लेकर के, राज्य की सेना लेकर के वो द्रुपद राजा के पांचाल देश में युद्ध करने के लिए गया। लेकिन इन्होंने क्या किया, अरे द्रुपद राजा ने कर्ण को भी हरा दिया, दुर्योधन को भी हरा दिया और कौरव सेना को भी हरा दिया। तो हार करके आगे, लौट करके आगे, गुरु दक्षिणा नहीं दे पाई। अब इसके पश्चात पांडवों से कहा कि तुम मेरे गुरु दक्षिणा दो। तो फिर पांचों पांडव सेना लेकर के नहीं गए थे, अकेले पांचों ही अकेले गए थे, पांचों भाई। तो पांचों भाई जब गए तो उन्होंने, अर्जुन ने उनको बंदी बना ली, पकड़ लिया, हरा दिया। तो तभी उसको लगा द्रुपद राजा को कि बंदी बना लिया, हरा, और वो द्रोणाचार्य के पास में बंदी बनाकर ले गए। तो वो उसने कहा कि तुमने, पहले तो मैं गाय मांगने के लिए गया था, किंतु तुमने ही बोला था कि वो पद करके कि जब मैं राजा बनूंगा तभी हम आधा आधा राज्य बंटवारा कर लेंगे। लेकिन मैं गाय को मांगने के लिए गया, तुमने मेरे को मित्रता स्वीकार नहीं करी। चलो अब मैंने आपको बंदी बना लिया, आधा राज मैं लेता हूँ, आधा राज तुमको देता हूँ, और अब मित्रता कर लेते हैं। तब फिर उसने मित्रता करी, लेकिन अपना अपमान चुका बदला लेने के लिए उसने क्या किया, अरे पुत्र पैदा किया, मतलब यज्ञ से पुत्र पैदा करवाया। तो द्रौपदी और धृष्टद्युम्न यज्ञ से पैदा हुए, और किसके लिए, मारने के लिए ही पैदा करवाया था। और अर्जुन को अपने पक्ष में लाने के लिए उसने कहा कि एक ऐसी पुत्री पैदा करूं जिससे अर्जुन मेरे अधीन हो जाए, क्योंकि अर्जुन ने उसको बंदी बनाया था। तो पुत्री जो द्रौपदी पैदा करी थी, मात्र अर्जुन को के साथ विवाह करने के उद्देश्य से पैदा की थी, और धृष्टद्युम्न को मारने के लिए पैदा किया था। धृष्टद्युम्न को तो द्रोणाचार्य को मारने के लिए पैदा किया, और जो पुत्री पैदा इसलिए की थी क्यों, जिसको लेकर के अर्जुन के साथ विवाह कर दूंगा, अर्जुन के साथ विवाह हो जाएगा तो अर्जुन मेरे पक्ष में हो जाएगा, तो मेरे पक्ष में हो जाएगा तो फिर धृष्टद्युम्न और अर्जुन दोनों मिल करके, और अर्जुन के साथ जो सेना मिल करके द्रोणाचार्य को मार देंगे। इस उद्देश्य से वहाँ पर धृष्टद्युम्न और द्रौपदी पैदा हुई थी। और बाद में द्रौपदी को फिर कुंती के कहने से पांचों भाइयों के साथ विवाह हुआ, लेकिन मुख्य रूप से तो वो अर्जुन की पत्नी रही थी। तो इस प्रकार से कहते हैं इसी धीमता। तो आप जानते हैं, तो द्रोणाचार्य से कहता दुर्योधन कि आप जानते हैं कि आपका शत्रु का पुत्र है, और दूसरा आपको मारने के लिए पैदा हुआ। अच्छा, मारने के लिए पैदा हुआ ये भी द्रोणाचार्य जानते ही थे, और द्रोणाचार्य जानने के पश्चात भी द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा दी थी, अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी थी, अस्त्र शस्त्रों की क्या दी थी, शिक्षा दी थी। तो जानते थे कि मेरे को मारने के लिए पैदा हुआ है, फिर भी द्रोणाचार्य ने विरोध न करते हुए भी जो शिक्षा देना चाहिए तो शिक्षा पूरी दी, सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया जितने देना चाहिए थी, योग्य थे, जितनी योग्यता थी उतनी सारी शिक्षा चलाए, अस्त्र चलाने में, शस्त्र चलाने में, और जो भी अस्त्र शस्त्र थे, दिव्यास्त्र थे, वो भी दिए। ब्रह्मास्त्र को छोड़, बड़े बड़े अस्त्रों को छोड़ करके, तो जैसे ब्रह्मास्त्र को तो हर किसी को नहीं दिया, पांडवों को, सारे पांडवों को नहीं दिया, ब्रह्मास्त्र मात्र अर्जुन को दिया, और कृपा इनको कर्ण को नहीं दिया, दुर्योधन को नहीं दिया, दुशासन को भी नहीं दिया, अश्वत्थामा को तो जबरदस्ती दे दिया, जबरदस्ती मांगा उसने। तो बहुत से अस्त्र शस्त्र जो योग्य नहीं होते उनको नहीं देते, तो सामान्य अस्त्र शस्त्र सभी को दे दिया जाता है, लेकिन विशिष्ट जो दिव्यास्त्र होते हैं यदि योग्यता नहीं है उनमें, तो फिर उनको नहीं देते। इस प्रकार से तो ऐसे उसको चढ़ाते हुए, कौन सा, दुर्योधन ने आचार्य को चढ़ाते हुए कि इसके प्रति क्रोधित हो जाए तो फिर मेरी अच्छी प्रकार से मेरे पक्ष से युद्ध करेंगे। तो ऐसा जानबूझ करके द्रुपद राजा का नाम ले लिया। धृष्टम कहते राजा द्रुपद का पुत्र है, आपका शिष्य धृष्टद्युम्न लोक में विख्यात को प्राप्त हुआ है, और स्वयं ही आपने कैसे अस्त्र शस्त्र विद्या से संपन्न हुआ और महामहिमा वाला है, इसी उसके द्वारा ही ऐसे कैसे व्यूह रचना की गई है। इस प्रकार से इस क्या आप नहीं जानते किम बा मिश्रसी, क्या आप सहन करते हैं। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं क्या देखो, क्या आप नहीं जानते, क्या आप उसके इस प्रकार के चरित्र को सहन कर लोगे, और उसके आचार को, व्यवहार को क्या आप सहन कर जाओगे क्या। इस प्रकार से उकसाने की, जानबूझकर उकसाने के लिए इस प्रकार से कहा। तो द्रोणाचार्य समझते थे मेरे को उकसा रहा है, तो बस उकसे ही नहीं है उससे, मतलब चिड़े ही नहीं है। तो फिर कहते सुनाता है अब अपनी उन भीम के यहाँ पर अरे पांडवों के पक्ष में कितनी सेना आई है वो दिखाता है कि इनके साथ में हमको युद्ध करना है, और द्रोण भीष्मता मास की रक्षा करना है, सभी मिलकर के उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो चौथा श्लोक कहते हैं,
अत्र शूरा महेश्वासा भी भीमार्जुन समायुधि। युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। तो कहते हैं अत्र ऐसे पांडवों की सेना में सूर बड़े बड़े बलवान हैं। महेश्वासा महान ईसु, महा ईसु आशा बड़े बड़े धनुष को धारण करने वाले हैं, है ना। ईसु, ईसु का जो आसन है, महान ईसु आसन, आसन यानी आसन, तो ईसु यानी बाण, बाण का जो आसन है, तो बाण किस पर रखा रहता है, कहते धनुष के ऊपर। तो महेश्वासा को बड़े बड़े धनुष वाले। ईसु आसन, ईसु शब्द होता है बाण का वाचक होता है, तो बाण का जो आसन है, तो बाण का आसन धनुष ही होता है, तो धनुष के ऊपर रख करके चलाते हैं। तो बड़े बड़े धनुष को धारण करने वाले सूर्य हैं। तो कहते हैं भीम अर्जुन समायुधि, कहते हैं युद्ध क्षेत्र में जो बड़े बड़े सूर्य आए हुए हैं। तो कैसे, जैसे भीम है सबसे बड़े बड़े धनुष को धारण करने वाले। नहीं, महाधनुष नहीं है, महेश्वासा का तो सीधा बड़ा धनुष है, विशाल धनुष है, विशाल धनुष हो गया। तो कहते हैं कौन कौन है इसमें, भीम है अर्जुन है। तो भीम नाम क्यों लिया, अर्जुन नाम लेने से अर्जुन की ख्याति याद है, पहले भीम नाम ले दिया। कि भीम नाम इसलिए ले लिया कि दुर्योधन का सबसे बड़ा शत्रु भीम ही था। जब भी उसने युद्ध लड़ा भीम के साथ तभी तभी हार गया, इसलिए उसके भीम के साथ ही ज्यादा छिड़ था। युधिष्ठिर महाराज के साथ अर्जुन के साथ उसकी चिड़ नहीं थी ज्यादा, भीम के साथ ही उसकी चिड़ थी, इसलिए उसने भीम नाम ले दिया। और कहते अर्जुन, तो जैसे भीम और अर्जुन बड़े बड़े युद्ध धनुष को धारण करने वाले महान हैं, सूर हैं, उसी प्रकार से उसी के जैसे भीम अर्जुन के जैसे समान समान उसी जैसे युद्ध क्षेत्र में आयु है। कौन है, युद्ध करने की इच्छा से युधानो, युधानो है ना, युधान नाम के राजा हुए हैं। और विराटश्चा, और विराट भी है, युधान नाम के एक राजा हुए हैं। विराट नाम के जहाँ पर अज्ञातवास में रहे थे। ये विराट नगर कहाँ पर कहलाता है, कहते विराट नगर नेपाल और बिहार की बॉर्डर है, तो विशेष करके अब नेपाल में है ये क्षेत्र। तो विराट नगर, तो विराट वहीं पर, यहाँ पर ही द्रुपद राजा है, वहां पर कैसे विराट नाम का जो राजा रहते थे, विराट नगर में विराट नाम के राजा, तो उसी में राज करते थे। ये नेपाल क्षेत्र में ही आता है, और नेपाल क्षेत्र में, नेपाल क्षेत्र का ही है, थोड़ा बिहार यूपी से सटा हुआ है, और बिहार यूपी से, और नेपाल में अधिक भाग है। जैसे जनकपुर बिहार से सटा हुआ है, बिहार क्षेत्र में भी नेपाल है, जनकपुर है बिहार में, और पूरा और नेपाल में भी है क्षेत्र वो जनकपुर, दोनों है ना। क्योंकि मैथिली देश है, तो आधा मैथिली बिहार में है, कुछ बिहार क्षेत्र बिहार है, आधा मैथिली प्रदेश मैथिली देश है, और आधे से ज्यादा नेपाल में जाता है। तो उसी प्रकार से विराट नगर भी उसी प्रकार से नेपाल क्षेत्र में ही आता है, और भारत में भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर विराट राजा थे, वो कहते हैं द्रुपद राजा। द्रुपद राजा तो पांचाल देश के राजा हैं। अब ये तो गंगा किनारे, कहाँ से, गंगा किनारे, गंगा किनारे जैसे कानकुब्ज से लेकर के और हस्तिनापुर की सीमा के बीच का भाग को पांचाल देश कहते हैं। कहाँ से, कानकुब्ज यानी कन्नौज, कानकुब्ज को कन्नौज बोलते हैं। तो कन्नौज की सीमा जहाँ से समाप्त हो जाती है, और हस्तिनापुर की सीमा जो हस्तिनापुर के क्षेत्र में, हस्तिनापुर के राज्य में मेरठ आती है, जो मेरठ वर्तमान काल में मेरठ है ना वो। और इधर इधर जहाँ पर है जो मथुरा राज्य, मथुरा राज्य की सीमा, हस्तिनापुर राज्य की सीमा और कानकुब्ज की सीमा के बीच का पांचाल देश कहलाता है। इनकी बीच का सीमा अर्थात गंगा जी का उत्तर तट, गंगा जी का दक्षिण तट, गंगा जी का उत्तर तट, गंगा जी का दक्षिण तट के बीच भाग का, दोनों भागों का किनारा ये पांचाल राज कहलाता है। यानी अरे मथुरा की सीमा से सटा हुआ, कानकुब्ज की सीमा से सटा हुआ, और हस्तिनापुर की सीमा से सटा हुआ। और उधर जो मेरठ आदि होते ना, मेरे बरेली जो नाम आता ना, बरेली,
बरेली में कौन उस निषद भी बोलते हैं। बरेली के जो क्षेत्र आदि है उसको क्षेत्र को जो नल राजा नल दमयंती आती ना, तो नल और दमयंती का राज भी उसी क्षेत्र में रहा था। तो उस क्षेत्र में तो निषद देश है, तो उस सीमा से सटा हुआ भाग को पांचाल देश कहते हैं। अतः गंगा जी का किनारा जिसमें, अरे गंगा किनारा, हाँ गंगा किनारा है पूरा। कहाँ पर है? कमालगंज, कमालगंज है, फतेहगढ़ है इत्यादि, फर्रुखाबाद है, तो काम्यक वन है। अभी जहाँ पर राजधानी रही थी ना, अरे पांचाल देश की राजधानी कामपिल्ले, कामपिल्ले नाम की जो नगरी रही थी, पांचाल देश कहलाता तो कामपिल नाम की नगरी कहलाती। तो कामपिल नाम की नगरी अभी स्टेशन है उसको। जब आप कासगंज से होकर के कानपुर जाएंगे ना, कमालगंज जाएंगे, कानपुर जाएंगे, फर्रुखाबाद जाएंगे, तो रास्ते में कामपिल नाम की नगरी स्टेशन पड़ती है। छोटा सा हो गई अब तो, बड़ा नगर विशाल नगर तो नष्ट हो गया है ना। तो वो कामपिल नगरी गंगा जी से 10-15 किलोमीटर दूर है वो, शायद गंगा किनारे ही है। गंगा जी दूर बह गई हो, गंगा जी अरे बहती रहती, बदलती रहती रास्ता, समतल भूमि होने के कारण। तो कामपिल नाम का स्टेशन भी अभी भी है, कामपिल। तो इस प्रकार से तो गंगा किनारे जो द्रुपद राजा का राज्य था, पांचाल देश कहलाता था। पांच पांच देशों के समूह को मिलकर के पांचाल देश कहलाता है। पांच राज्य थे छोटे छोटे, उनका मुख्य था अरे कामपिल नगरी। ऐसे जो महारथ थे, तो ये सारे बड़े बड़े महारथी, महारथी लक्षण, महारथी शब्द का लक्षण है एको 10 सहस्राणी योदियेत यस्तु धन्वी नाम शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च स महारथ उच्यते। एक व्यक्ति है 10 सहस्राणी, 10,000 योद्धा, 10,000 योद्धाओं के साथ अकेला लड़ता है। धन्वी नाम 10,000 जो धनुषधारी है उनके साथ अकेला लड़ता है। और वह व्यक्ति जो शस्त्र में भी प्रवीण है, शास्त्र में भी प्रवीण है। शास्त्र में तो कुशल है, ये प्रवीण है कुशल, तो शास्त्र में कुशल है और शास्त्र में कुशल है, ऐसा उसको महारथ बोलते हैं। यानी एक व्यक्ति 10,000 धनुष धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ अकेला लड़ता है, शस्त्र शास्त्र में कुशल है और सभी को पराजित कर देता है, उसको महारथी कहते हैं, महारथ कहते हैं। तो विराट राजा है, द्रुपद राजा है, भीम है, अर्जुन है, ये सारे कैसे महारथ। पांचों पांडवों के पुत्र सभी महारथी कहलाते थे। जैसे दुर्योधन भी महारथी, दुशासन भी महारथी कहलाता था। लेकिन कर्ण महारथी नहीं था। कर्ण यद्यपि दुर्योधन से बलवान था, लेकिन महाभारत उसकी महारथी संज्ञा उसकी नहीं हुई, क्योंकि श्रापित था वो। और श्रापित हो जाने के कारण कब उसके अस्त्र शस्त्र गोल हो जाए मालूम ही नहीं था कब। इसलिए भीष्म पितामह ने उसको महारथ कभी बोला ही नहीं, महारथी संज्ञा ही नहीं दी, निकृष्ट भाव करी उसके तेज की उपेक्षा करते रहे भीष्म पितामह जानबूझ करके। जैसे महाभारत में आता है। अब कहते हैं इस प्रकार से, और आगे सुनाता है। अगला 5वां मंत्र कहते हैं, श्लोक कहते हैं, धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च सेव्यश्च नरपुंगवः। कहते हैं धृष्टकेतु नाम के राजा हुए हैं, चेकितान नाम के राजा हुए, काशीराज, ये भी काशीराज नाम के राजा हुए। काशी देश के थे इसलिए काशीराज कहलाते हैं। नाम तो कोई दूसरा होगा, लेकिन काशी देश के इसलिए काशीराज है। काशी स्वतंत्र राज रहा। ये सारे कैसे वीर्यवान, उसी का काशीराज का विशेषण हो गया वीर्यवान, यानी सामर्थ्य वाले थे। पुरुजित नाम के राजा, कुंती भोज नाम के राजा, सैव्य नाम के राजा, नरों में श्रेष्ठ, सैव्य का विशेषण नरपुंगवा, नरों में श्रेष्ठ थे। इस प्रकार से ये पांडवों के पक्ष में रहे। और भी कहते हैं, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। तो यहाँ पर कहते हैं पुरुजित, अरे युधामन्यु नाम के हो गए राजा, बड़े भयंकर, विक्रांत, विक्रांत शब्द उसी का विशेषण हो गया है, बड़े पराक्रमशाली थे। विक्रांत है ना पराक्रम, क्रूम पाद विक्षिप्त क्रांतदर्शी, मतलब भयंकर सामर्थ्य वाले थे। और उत्तमोजस्या वीर्यवान, उत्तमोजस्या का ही विशेषण होगा वीर्यवान, उत्तमोजस्या कैसे वीर्य वाले थे। सौभद्रो, सुभद्रा का पुत्र सौभद्र हो गए, अभिमन्यु हो गया, द्रौपदी द्रौपदी के पुत्र द्रौपदी हो गए, है ना। द्रौपदी के पुत्र कौन हो गए, द्रौपदी, पांच पुत्र द्रौपदी के, एक से एक पुत्र पैदा हुए। और ये पांचों पुत्र कहते हैं एक वर्ष में एक पैदा, 5 वर्ष में 5 पुत्र पैदा हुए थे, इस प्रकार से। तो सुभद्रा का एक ही पुत्र था और द्रौपदी के 5 पुत्र थे, ऐसा। और कहते हैं सर्वे महारथा, तो सारे कैसे महारथी थे। आता महारथी संज्ञा वर्णन करते थे, एकोदश शस्त्राणि योधयत यस्तु धन्विनाम शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च स महारथ उच्यते। तो एक व्यक्ति 10,000 धनुष धारण करने वाले व्यक्ति के साथ लड़ता है और शस्त्र शास्त्र में कुशल होता है, उसी को महारथ कहते हैं। जैसे अभिमन्यु ने सारे बड़े बड़े महारथी को हरा दिया था, अभिमन्यु ने सभी को हरा दिया था, इसलिए महारथी कहलाता था। तो अब ऐसे इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब ऐसा गिराने के पश्चात दुर्योधन राजा कहता है अब हमारे पक्ष में कितने उनको भी आप जान लो, हमारे पक्ष में कौन कौन से योद्धा हैं लड़ने के लिए, जो मेरे लिए प्राणों को त्याग करके मेरे लिए आए हैं, उसको लेकर कहते हैं अस्माकं तु विशिष्टाये तान्य बोधे द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञातं तान् ब्रवीमिते। कहते हैं अस्माकं तु विशिष्टाये, तो हमारे पक्ष में जो अस्माकं मेरे पक्ष में आए हैं उनको भी हे आचार्य आप जान लीजिए। आचार्य ऊपर संबोधन आएगा तो तान उनको भी अच्छी प्रकार से जान लीजिए। हे द्विजोत्तम हे आचार्य आप उनको भी जान लीजिए, मेरे लिए प्राणों को त्याग करके आए हैं, मेरे लिए मेरे पक्ष में युद्ध करने के लिए आए हैं। तो कौन है, नायका मम सेना से, जो मेरी सेना में प्रधान नायक हैं। हाँ द्रोणाचार्य को सुना रहे, द्रोणाचार्य को थोड़ा उसको भय हो गया था, तो इस प्रकार से भय को हटाने के लिए इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो देखो अब मेरे पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए इतने योद्धा आए हैं, यानी अपने प्राणों को त्याग करके राज का सबका सुख संपत्ति को त्याग करके यहाँ पर आए हैं। तो मेरी सेना में जो नायक हैं, नायका नेता प्रधान योद्धा, उनके लिए तान उनको भी तुम्हारे लिए कहता हूँ, संज्ञातम जानने के लिए, नाम के लिए संज्ञा नाम। अब बताता हूँ इस प्रकार से तुम जान लो कि ये भी मेरी सेना मेरे पक्ष में युद्ध करने के लिए आए हैं। उन तो उसमें ही अकेले आता है, यही अकेले योद्धा नहीं, उनके पक्ष में जितने भी योद्धा हैं उसी प्रकार से मेरे पक्ष में ही योद्धा हैं, ठीक है ना। तो आगे कई श्लोक कहते हैं भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। तो सबसे पहले उसने कहा भगवान आप है, आपका नाम क्यों ले लिया, भीष्मिता माँ का नाम क्यों लिया, नहीं लिया। उसने दुर्योधन बड़ा चालाक था, कैसा दुर्योधन राजा बड़ा राजनीतिक था, चालाक था। उसने कह दिया प्रसन्न करने के लिए इनको सबसे पहले भीष्मिता माँ को न कह करके इनका नाम ले, द्रोणाचार्य का नाम ले के भगवान आप है सबसे पहले। तो उसने जाना कि मेरे से दुर्योधन सोचता है इनका नाम ले लूंगा तो ये कहेंगे मेरे को बहुत सम्मान देता है, इसलिए ये मेरे पक्ष से अच्छी युद्ध करेंगे, इसलिए पहला नाम ले दिया भगवान आप है। दूसरे नंबर पर ले लिया
भीष्म पितामह का, भीष्म पितामह को तो जानते था कि ये मेरे पक्ष के ही है, पितामह है, तो मेरे पक्ष से लड़ाएंगे ही। लेकिन भगवान ये हो सकता है इनका मन परिवर्तन हो जाए तो मेरे पक्ष से न लड़ें, लड़ें तो सही लेकिन कम लड़ें। तो इसलिए पहले सम्मान के लिए सबसे पहले आपका ही नाम ले लिया कि आप भीष्म पितामह। कर्ण कहता कर्ण के ऊपर ज्यादा भरोसा था, सबके ऊपर, इनके ऊपर भी कम भरोसा था, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के ऊपर तो कम भरोसा था, लेकिन कर्ण के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा था। इसलिए कर्ण, और पश्चात चौथे नंबर पे कृपाचार्य को डाल दिया, तीसरे नंबर पे कर्ण। कर्ण को लेकर के ही युद्ध किया था इसने, कर्ण को ही सहारा बना करके युद्ध करता था। तो कर्ण है, कृपाचार्य, इस समिति जया, इस संग्राम को जीतने में कुशल हैं। कौन? कृपाचार्य। इस प्रकार से अश्वत्थामा, अश्वत्थामा नाम का जो है, अश्वत्थामा आपका पुत्र का नाम क्यों ले लिया? कि इसलिए ले दिया कि पुत्र को देख करके देखो तुम्हारा पुत्र भी मेरे पक्ष में लड़ रहा है, यदि तुम हो सकते नहीं लड़ोगे तो हो सकता तुम्हारे पुत्र भी मारा जाए, तो इसलिए पुत्र का भी नाम ले लिया। और कहते हैं विकर्णश्चा, और ये भाई है, विकर्ण तो उनका ही भाई है। और सोमदत्ती नाम के जो राजा हुए हैं आधा उसी वंश परंपरा में शायद कौरव पक्ष के ही है, कौरव में ही सोमदत्त है बेचा। उसी प्रकार से अश्वत्थामा, हाँ सोमदत्ती भूरिश्रवा हो गया, तो भूरिश्रवा उन्हीं उसी के ही है, मतलब कौरव वंश के ही हुए हैं। सोमदत्ती भूरिश्रवा कौरव वंश के थे, यानी उसी में ही शायद, या तो ये शंतनु राजा के छोटे भाई के पुत्र हैं, है ना, शंतनु राजा के जो छोटे भाई थे उसके पुत्र थे भूरिश्रवा सोमदत्ती। अच्छा ये ये सब इनमें जो चिरंजीवी हैं, तो चिरंजीवी के विषय में श्लोक आता है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कंडेय मताष्टकम् जीवित वर्षशतम सोपी सर्वव्याधि विवर्जितः। ये दो श्लोक हैं। कहते अश्वत्थामा नाम, अश्वत्थामा बलि हो गए, बलि तो सतयुग में पैदा हुए थे, सतयुग और त्रेता की संधि में पैदा हुए थे, है ना, सतयुग में थे लेकिन त्रेता लगने वाला था। तो अश्वत्थामा हो गए, बलि हो गए, व्यासी हो गए, ये तो व्यासी भगवान तो द्वापर के ही है, अश्वत्थामा व्यासी दोनों द्वापर के। हनुमान ये त्रेता के हैं, और विभीषण, ये विभीषण भी त्रेता और सतयुग की संधि के लेकर के हैं, है ना, त्रेता में पैदा हुए लेकिन सतयुग निकल चुका था। तो इस प्रकार से तो हनुमान विभीषण हो गए, और कृपाचार्य, कृपाचार्य तो यही वर्तमान काल के ही है, मतलब द्वापर युग के ही है। और परशुराम जी, परशुराम जी द्वापर युग के हैं, परशुराम जी त्रेता के हैं, त्रेता में पैदा हुए थे, शेषराज उनको मार देता हो, इस त्रेता के। तो सप्ते चिरंजीवना, यानी अश्वत्थामा, व्यास जी और कृपाचार्य तीन सतयुग में, द्वापर युग में पैदा हुए थे, और हनुमान जी और विभीषण और परशुराम जी त्रेता में पैदा हुए थे, और बलि सतयुग में पैदा हुए थे। इस प्रकार, हाँ, तो चिरंजीवी का तो यही तो दीर्घ काल तक जीवित रहना। चिरंजीवी का, तो चिरंजीवी का दीर्घकाल जीवित रहना कहते हैं। आज 8वें कौन हो गए? मार्कंडेय। तो मार्कंडेय ऋषि का आयु तो ब्रह्मा जी की 14 दिनों तक की है, यानी 14 दिनों मतलब ब्रह्मा जी के 1 दिन हो गए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चारों युग 1,000 बार घूम जाए तब ब्रह्मा जी के 1 दिन होगा, इतनी बड़ी रात्रि होती है। तो 14 दिन तक का उनका आयु है। तो 7 दिन अकेले व्यतीत हुए हैं मार्कंडेय भगवान के, 7 दिन और जीने हैं उनको, और 7 दिन में 7वां दिन चल रहा है ना, 28वां कलयुग चल रहा है। तो इस प्रकार से तो इनको जो कोई नित्य पाठ करता है तो कहते 100 वर्ष तक जीता है और सारे व्याधियों से रहित हो जाता है। ये कैसे हो गए? ये सप्त जीवों के, सप्त 7 चिरंजीवियों के नाम पढ़ने से ये इतना फल की प्राप्ति होती है। अब आगे का पाठ पर कल करते हैं।